आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर। आपको बता दें कि कोरोना काल में शुरू हुए परीक्षाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज पॉलिटेक्निक कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तारीख का ऐलान आज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि आगामी 23 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह परीक्षाएं करवाई जाएंगी। साथ ही 142 परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई जा रही है। कोरोना काल में शुरू हुआ परीक्षाओं का सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तारीख का बुधवार को आज ऐलान कर दिया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतिम वर्ष की यह परीक्षा आगामी 23 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में कुल 27,494 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये परीक्षा प्रदेश में कुल 142 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के आयोजन में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद अब अधिकारी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं। राजस्थान में कोरोना काल में अब जल्द ही कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी गई। ये परीक्षा 23 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की जाएगी। आरयू आज जारी कर सकता है टाइम टेबल। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। इसके तहत यूनिवर्सिटी आज संभवतः परीक्षा टाइम टेबल भी जारी कर सकती है। इस बार परीक्षा 3 घंटे के बजाय 2 घंटे की होगी। वहीं प्रत्येक सेक्शन से प्रश्न हल करने की बाध्यता भी नहीं होगी। इस परीक्षा का परिणाम नवंबर तक जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं परीक्षा की घोषणा के बाद अब स्टूडेंट्स भी तैयारियों में जुट गए हैं। आरयू आज जारी कर सकता है टाइम टेबल। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए शुरू कर दिया कि इसका टाइम टेबल आज घोषित कर दिया जाए। इस बार परीक्षा 3 घंटे की बजाय 2 घंटे की रखी गई है। देखिए, जिस प्रकार से आम छात्र ये चाहता है कि परीक्षाएं पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, जिस तरीके से आम स्टूडेंट का एक मुहिम चली सोशल मीडिया पे और ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, लेकिन जब सरकार का ये आदेश आया कि भाई परीक्षाएं होनी चाहिए, थर्ड ईयर की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि परीक्षाएं होनी चाहिए सितंबर माह में, तो उसके बाद ये सब स्टूडेंटों के साथ चल रहा है कि हाँ परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, जिससे कि जिस प्रकार से कोरोना का बूम फट रहा है। देखिए, एनएसयूआई शुरू से एक ही मांग कर रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके एग्जाम्स नहीं हो, और अगर एग्जाम हो भी रहे हैं तो और कोई माध्यम हो सकता है। ये जो ट्रेडिशनल माध्यम है कॉपी पेन वाला, इसको छोड़कर आप चाहे ओपन बुक करवा लीजिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स करवा लीजिए, चाहे इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स के आधार पर आप उनको मार्किंग कर सकते हैं। तो अन्य माध्यमों को अपनाते हुए यूनिवर्सिटी को या विश्वविद्यालयों को, जो विद्यार्थी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थी जब यहाँ गाँव से जयपुर शहर में आएगा या शहरों में आएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको कोरोना की दिक्कत। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊँ, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि प्रबंधन से संबंधित आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केवल कागजों में ही पेश किए गए हैं।
राजधानी जयपुर के अंदर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कोरोना संक्रमण के समय से लेकर के आज तक प्रबंधन से संबंधित आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मीडिया के समक्ष पेश किए गए हैं वे धरातल पर नहीं है, सिर्फ कागज एवं आंकड़ों में ही है। सरकारी अस्पतालों में 3000 ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर सहित के जिलों में सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की वजह से कई कोरोना मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आज की प्रेस के मुख्य जो बिंदु है वो मुख्य बिंदु इस बात के ऊपर कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वो जनता को गुमराह करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले सरकार ने कहा कि हमारे पास 3000 के लगभग ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, उनमें से सिर्फ 900 ही काम में आ रहे हैं। फिर सरकार ने कहा कि हमारे पास लगभग 1000 आईसीयू के बेड हैं, उनमें सिर्फ 300 ही काम में आ रहे हैं। फिर कहा कि हमारे पास लगभग 500 वेंटिलेटर हैं, अभी उसमें 250 वेंटिलेटर का उपयोग में आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता और धरातल के ऊपर इसकी विपरीत स्थिति है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि राजस्थान के अंदर सरकारी चिकित्सालय की तो बात ही छोड़ो, निजी चिकित्सालयों के अंदर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जयपुर के अंदर जो कोविड सेंटर के रूप में जो है, और सरकार अब से 3 महीने पहले अगर कोविड का पेशेंट आता था किसी मोहल्ले में या किसी कस्बे के अंदर, तो उसकी एरिया के अंदर कर्फ्यू लगाने का काम करती थी, बैरिकेड लगाने का काम करती थी, उस पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने का काम करती थी, उसके वहाँ सुरक्षा का जाब्ता लगाया जाता था। लेकिन आज हालात पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के बने हुए हैं कि सरकार के इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं है। कई जगह ये देखने को मिला है कि कोविड पेशेंट आने के उपरांत भी 3-3, 4-4 दिन तक उनके परिवारों की जांच की रिपोर्ट नहीं आती, और जब जांच रिपोर्ट आती है कि पूरा परिवार ही संक्रमित था, तब तक अनेकों लोगों को वो संक्रमित करने का काम करते हैं। आज प्रदेश का जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सरकार के तमाम दावे वाहवाही लूटने वाले दावे, सिर्फ खुद का प्रचारित करने के काम। कोविड सेंटर बनाया गया और उसकी वाहवाही सरकार लूट रही है, और उसके आप जो तथ्य सामने आ रहे हैं मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि यह RUHS का लेटर है जिसके अंदर 9 बेड वैकेंसी लिखकर और मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। और इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो जिस तरीके से बस के अंदर लिखा हुआ है कि यात्री खुद की रिस्क के ऊपर यात्रा करें, आज राजस्थान की जनता इस कगार के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है कि सरकार की तरफ से उसको कोई सहायता नहीं है। जो कुछ भी प्रयास कर रही है अप्रोच के बावजूद भी बेड नहीं है, तो सामान्य आदमी को बेड मिलना मुश्किल है, सामान्य आदमी का इलाज हो पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हालात पूरे प्रदेश के अंदर विगत दिनों हम सबको देखने को मिले, बीकानेर के चिकित्सालय के अंदर कोविड पेशेंट की बाथरूम के नजदीक डेथ, उसके साफ संभाल करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई कर्मचारी नहीं गया। जैसलमेर के अंदर भी टॉयलेट के पास के अंदर मृत कोरोना का पेशेंट पाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी, उसकी सहायता के लिए भी, उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी कोई चिकित्सालय का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। दौसा जिले के सिकराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि 1 दिन का वेतन काटेगी सरकार। जी हाँ, सरकार 1 दिन का वेतन काटेगी। सिकराय पंचायत समिति में वेतन कटौती के आदेशों की कॉपियों को जलाई होगी। साथ ही सिकराय पंचायत समिति में वेतन कटौती के आदेशों की कॉपियों की जलाई होगी। आपको बता दूं कि सिकराय पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों ने जलाई है होली। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जी हाँ, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं विकास अधिकारी कार्यालय के सामने जलाई है आदेशों की होली। आपको बता दूं कि पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 जिले में 3 दिन में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 3 दिन बाद आंदोलन किया जाएगा। 12 जिले के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रातः सह मंत्री गोविंद यदुवंशी व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ मालव के नेतृत्व में मंगलवार को कॉलेज परिसर में नारेबाजी के साथ सांकेतिक धरना दिया गया। साथ ही चेतावनी भी दी कि सरकार व प्रशासन ने हमारी समस्याओं को नहीं सुना तो ABVP के नेतृत्व में 3 दिन बाद उग्र आंदोलन व भूख हड़ताल की जाएगी।
कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी व छात्र नेता विशाल नगर ने बताया कि 4 दिन पूर्व 3 सितंबर को भी शिक्षा मंत्री के नाम शहरियाओं के लिए विशेष कोटा निर्धारित करने व सामान्य वर्ग के प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं को शिक्षा का समान अधिकार देने के संबंध में अभाविक बारह द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। हिसाब से भी शहरी जनजाति को जिस हिसाब से 12 कॉलेज में एडमिशन मिला है, यहाँ पे बीए की 1000 सीटें हैं जिनमें बीए एडमिशन होना था, जिनमें जनरल कास्ट के 360 सीटों पर सारी सीटों पर शहरियों को एडमिशन मिला। जिनमें शहरिया जनजाति के निम्नतम परसेंट 46% वालों का भी एडमिशन हो चुका है और जनरल कास्ट वालों के 99% स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा कहना यही है कि जनरल कास्ट वालों के साथ सरकार ये गलत नहीं करे तथा शहरी जनजाति को अलग से यहाँ कोटा निर्धारित करे, जिससे शहरियों का भी शिक्षा का अधिकार मिले ताकि जनरल कास्ट वालों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। यहाँ की सोच की यहाँ की स्थिति नहीं है, यह शाहबाद कॉलेज की भी स्थिति है। जब राजस्थान सरकार ने शाहबाद में कॉलेज बनवाया, वहाँ पे सीटें आवंटित की हैं, तो वहाँ पे 200 सीटों का मात्र कॉलेज बनाया है, तो उसमें 200 सीटों में ही शहरियों को ही वहाँ पे सिर्फ एडमिशन हुआ है। वहाँ पे न जनरल कास्ट न ओबीसी कास्ट न किसी कास्ट का एडमिशन हुआ है। तो ये दिक्कत ये समस्या 2007 से चली आ रही है। आज जाके सरकार चेती है, आज जाके प्रशासन चेता है, आज जाके सबने अपनी आवाज़ उठाई है, क्योंकि आज छात्रों की बर्बाद इतनी है कि इतनी परसेंट ज़्यादा होने पर भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज ABVP 12 द्वारा शहरी छात्र छात्राओं के लिए विशेष कोटा निर्धारण करने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। इस विषय में 2 दिन पूर्व भी ABVP 12 द्वारा राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया था। वो संदर्भ कुछ ऐसा है कि शहरी छात्र छात्राओं को जो प्रवेश यहाँ दिया गया है वो उनको ST वर्ग से बाहर निकलकर आउटरीच का बहाना बनाकर राजस्थान सरकार द्वारा जनरल के कोटे में भी संपूर्ण शहरी विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया गया है, जिसमें 360 सीटें जो जनरल के लिए निर्धारित की गई थी उन पर संपूर्ण सीटों पर शहरी विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। ABVP मांग करती है कि शहरियों के लिए विशेष कोटा राजस्थान सरकार निर्धारित करे, जिससे अन्य सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर इस राजकीय महाविद्यालय 12 में और संपूर्ण जिले में मिल सके। यदि राजस्थान सरकार ऐसे ही सभी वर्गों को विशेष वर्गों में निकालकर आउटरीच के माध्यम से प्रवेश देती रहेगी तो ये जो आधी आबादी लगभग जनरल में जो हिंदुस्तान की आती है वो क्या अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहेगी। और यदि इस आधी आबादी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और राजस्थान सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है तो अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण जिले में उग्र आंदोलन करेगी। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस थाना विश्वकर्मा में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर कर दिया, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर में हुई हत्या सहित डकैती की सनसनीखेज वारदात का मात्र 6 घंटे में खुलासा कर दिया गया। 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए 2,86,020 रुपये बरामद कर बैंक कर्मी में निभाई साजिश में मुख्य भूमिका। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा IPC ने बताया कि हमें उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में भाजपा मंडल ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर भाजपा मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने SDM सरिता मल्होत्रा को मुख्यमंत्री के नाम सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा गया कि अब होगा न्याय के नारे से जनता को बरगला कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने आम जनता के मुद्दों रोजगार, बिजली, पानी व किसानों के हितों को दरकिनार करते हुए जनता के साथ धोखा किया है। पेट्रोल वैट बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त भार भी डाल दिया गया, जिससे हर आदमी का शोषण हो रहा है। रामगढ़ पचवारा मंडल अध्यक्ष लड्डूराम मीणा ने बताया कि भाजपा ने जनता के हितों को लेकर एवं राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर के ज्ञापन दिया है। इस दौरान श्री फूल मीणा, जिला महामंत्री ST मोर्चा राम मनोहर शर्मा, मंडल महामंत्री कानाराम मीणा, हरकेश मीणा, बोधीलाल मीणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं रामगढ़ पचवारा की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में थाना अधिकारियों के तबादलों पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर थाना अधिकारियों के तबादलों को लेकर के संशय बना हुआ है।
पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने सोमवार को आदेश जारी कर 6 इंस्पेक्टर व 14 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया था, जिसमें से 11 थानाधिकारियों को भी बदला गया था। पुलिस अधीक्षक के आदेश के दौरान थानाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्यभार संभाल लिया था, मगर आईजीएस सेंगथिर ने चुनाव आचार संहिता के कारण एसपी द्वारा किए गए तबादलों को निरस्त कर देने से थानाधिकारियों के तबादलों पर संशय बना हुआ है। थाना रामगढ़ पचौरा के थानाधिकारी अशोक झांझड़िया ने थाना नांगल राजावतान में अपना कार्यभार संभाल लिया था। साथ ही कोतवाली दौसा से थानाधिकारी सुभाष शर्मा ने थाना रामगढ़ पचौरा में सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया था, मगर आईजी के आदेश जारी होने से अभी भी थानाधिकारियों पर संशय से बना हुआ है। सर, आज आपने रामगढ़ पचौरे के अंदर ज्वाइनिंग ली है जी। आप क्या कहना चाहोगे रामगढ़ पचौरे की जनता को? मैं रामगढ़ पचवारा की जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो समस्या चल रही है कोविड-19 की, उसके संबंध में मैं जागरूकता फैलाने का प्रयास करूँगा और जनता को इस महामारी से बचाने का प्रयास करूँगा। दूसरा, मैं क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम करना और अपराधियों पर लगाम कसना मेरा ध्येय मानता हूँ। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति मैं संवेदनशील रहकर कार्य करूँगा। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस व निर्भया स्क्वाड ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। साथ ही जनता को उसके अधिकारों व कानून के बारे में भी जानकारी दी। हाँ, ये दब गए। अब 3 दबाओ। अब 5 दबाओ। 1 कहा जाता है कि बिन अक्षर सब सून। इसके मद्देनजर विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विश्व की आधे से ज़्यादा समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। इसलिए ही 1966 में समस्याओं को जड़ अशिक्षा है। इसलिए यूनेस्को ने शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्व भर के लोगों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। साक्षरता दिवस का उद्देश्य बच्चे, वयस्क, महिलाओं और बूढ़ों को साक्षर बनाना है। आखिर कैसे कानूनी साक्षरता को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए निर्भया सड़कों पर उतर रही है। हर व्यक्ति को साक्षर बनना होगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शुरुआत की है, यानी कि जयपुर पुलिस ने जो शुरुआत की है, निर्भया ने शुरुआत की है, वो ये कि हम लोग जनता को जो साक्षर तो हैं लेकिन कानूनी रूप से साक्षर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कानूनों की, उन्हें जानकारी नहीं है अपने अधिकारों की, तो उन्हें जागृत करने के लिए आज हमने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं, उन्हें कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो भी कानून बने हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं, अतः इनका पालन कीजिए। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो आज साक्षरता दिवस है उसी पे हम बताना चाहेंगे कि क मतलब होता है कोशिश और के का मतलब ही होता है कामयाबी। हम कोशिश करेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी और कोशिश हम ये करें कि हम कैफ और कानून का पूरा पालन करें, हेलमेट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, डोंट ड्रिंक व्हेन यू आर ड्राइव, यानी कि ड्रिंकिंग और ड्राइव को मिक्स ना करें ताकि आप भी सही रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और हम सब जनता और पूरे राजस्थान के वासी भी सुरक्षित रहे। आज यही मैसेज लेके निर्भया जगह जगह खड़े होकर ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दे रही है, अन्य कानूनों के बारे में भी जानकारी दे रही है और शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस हेतु हर ढाणी में जाकर, हर घर पर जाकर, हर महिला, बच्चे और बुजुर्गों को प्रेरणा दे रही है कि आप शिक्षित बने, बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटे को समझाइए, संस्कारवान बनाइए। निश्चित रूप से ये भारत बहुत उन्नत और वैभवशाली भारत बनेगा, बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश करने की। जय हिंद, जय भारत। आइए नजर डालते हैं सेडवा की ओर। आपको बता दें कि सेडवा में भाजपा पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। सेडवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी मंडल सेडवा धनाऊ साता द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न समस्याओं को लेकर
धनाऊ मंडल अध्यक्ष लेखराज तंवर के नेतृत्व में सेडवा उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला प्रतिनिधि मगनाराम पावड़, मंडल महामंत्री मांगीलाल जानी, श्रीराम सारण, उपाध्यक्ष भीकाराम जांगेड़, खंगाराराम बील, रमेश कुमार ढाका, मगदाद चारण, कोषाध्यक्ष दमाराम झाकड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न की है राज्य सरकार ने, जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनके लिए जो समस्याएं उत्पन्न की है राज्य सरकार ने, और आज की इस राज्य सरकार के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी अत्याचार बढ़े हैं, जो भी है सारे मुद्दे उसमें आज देखो किसानों के लिए बिजली के बिल कितने मतलब हावी कर दिए हैं, जैसे सोने की तार से बिजली आती हो। भारी भरकम बिजली के बिल किसानों के सर पे लाद रही है राज्य सरकार। किसान पहले से भी परेशान है। आइए एक नजर डालते हैं रामगढ़ पचवारा की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में 25 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण प्रशासन ने मुक्त करवाया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के गांव बीजलवास में 25 बीघा चारागाह भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा के निर्देश पर तहसीलदार धन्नालाल बैरवा की अगुवाई में राजस्व टीम व पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार 20 साल से अतिक्रमण जमाए बैठे लोगों को प्रशासन ने बेदखल कर 25 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर के ग्राम बीजलवास के लोगों ने कई बार प्रशासन व उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा से चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की थी। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह भूमि पर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था तथा खेती किसानी का काम भी किया जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा प्रार्थना पत्र में उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा से चारागाह भूमि के अतिक्रमण को मुक्त करवाए जाने की मांग को उपखंड अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार धन्नालाल बैरवा की अगुवाई में अतिक्रमण हटाओ दस्ता भेजा गया। प्रशासन के दस्ते ने मौके पर खड़ी बाजरा, मूंगफली, तिल की फसल को नष्ट कर चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया है। इस दौरान मौके पर तहसीलदार धन्नालाल बैरवा के साथ पुलिस प्रशासन, गिरदावर रामहेत मीणा, पूनीराम प्रजापत, राधेश्याम शर्मा, राजकुमार सैनी, पटवारी कालीबाई, घनश्याम मीणा व दीपक शर्मा मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा सहित कई गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक दौसा को ज्ञापन सौंपा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 148 में अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण मुआवजे में अधिकारियों द्वारा धांधली की गई। इस मामले को लेकर के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाना रामगढ़ पचवारा, लालसोट, नांगल राजावतान, थाना कोलवा में परिवाद पेश किया गया था। परिवादों पर थानाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने परिवारों पर कार्रवाई कराए जाने की मांग भी की है। इस दौरान भारत भूमि बचाओ संघर्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष हनुमान सिंह राजपूत बड़कापाड़ा, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा अरनिया, संयोजक गंगा सहाय गुजर भैदोड़ी, मोरपाल मीणा, लाडली कबास, लालसोट तहसील अध्यक्ष पप्पू मीणा, मीठालाल मीणा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, जगदीश मीणा बिडौली, राकेश मीणा बिडौली, चंद्रप्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, छाजूलाल मीणा राहुआज, प्रभुलाल मीणा सहित कई किसानों ने ज्ञापन दिया। राजधानी जयपुर के अंदर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कोरोना संक्रमण के समय से लेकर के आज तक प्रबंधन से संबंधित आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो मीडिया के समक्ष पेश किए गए वे धरातल पर नहीं। ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार, रिया की एनसीबी के लॉकअप में गुजारी रात, कुछ ही देर में भाईखाल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। रिया को जमानत के लिए आज फिर कोर्ट जा सकती है। 12 जिले के अंदर 3 दिन में विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 3 दिन बाद उग्र आंदोलन होगा। साथ ही भूख हड़ताल करेगी। अभाविक कॉलेज परिसर में सांकेतिक धरना दिया। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजधानी जयपुर के अंदर निर्भया स्क्वाड ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जनता को दी कानूनों व उनके अधिकारों के बारे में जानकारी। आपको बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग कनेक्शन। रिया और शोएक ने एनसीबी को ड्रग से जुड़े 24 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम बताए हैं।
स्टार के घर तक मारिजुआना से लेकर के कोकीन तक की सप्लाई।